मेडिकल पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अमआ पर असर करने वाली अद्विया, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द इंटेस्टीन पर काम करने वाली दवाएं। आपको पता होगा इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। अब सीधे हम ड्रग्स के ऊपर आ जाते हैं कि कौन कौन सी किस तरह की दवाएं कैसे काम करती हैं। नंबर 1, मुलय्यनात यानी लैक्सेटिव्स। ये क्या करती हैं? ये दवाएं जो है मामूली तौर पर हरकत को बढ़ाती हैं, ज़्यादा हरकत नहीं बढ़ाती है इंटेस्टाइन की, पानी की मिकदार को भी मामूली तौर पे ये बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है जो मादा जो फीकल मैटर बना है वो आसानी से खारिज होने लायक बन जाता है। इसके एग्जांपल हैं रोगन बादाम, अस्पगोल और भी सारे एग्जांपल्स आपको मुफरदात में मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं मुसहलात ये परगेटिव्स कहलाते हैं। इनका ये क्या काम करते हैं? काम वही है, बस फ़र्क ये है कि इनकी ये जो है हरकत बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसके मुकाबले, और पानी की मिकदार या फिर रुतूबात जो सिक्रेशंस हो रहे हैं इंटेस्टाइन में वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये उससे ज़्यादा कवी होते हैं, जिससे जो है जो फीकल मैटर होगा वो बहुत ही ज़्यादा पतले दस्त आने लगते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं जमाल गोटा और सकमुनिया। इन दोनों में जो दवाएं बहुत सी ऐसी होते हैं कि जिनका अगर ज़्यादा इस्तेमाल करा दिया जाए तो मुसहलात का काम कराएंगे, अगर उनकी खुराक या डोज कम कर दें तो वो मुलय्यनात का काम करेंगी। यही मुसहलात में जो दिया हुआ है, जैसे मान लिया सकमुनिया है, इसको अगर हम बहुत कम मिकदार कर देंगे इसकी तो ये मुलय्यन का काम करेगी, ज़्यादा मिकदार कर देंगे या जो नॉर्मल दी जाती है तो मुसहिल का काम करेगी। अब हम आगे मुसहलात की किस्मों की तरफ मूव करते हैं। मुसहलात की किस्में जो हैं 3 होती है, 3 तरह से मुसहलात को डिवाइड किया जाता है। मुसहलात यानी परगेटिव्स। शिद्दत व खिफ़त के लिहाज से हम पढ़ेंगे, यानी इंटेंसिटी के हिसाब से, नौयत अमल के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसके हिसाब से, और मादों के अखराज के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन ऑफ मैटर इसके हिसाब से। अब हम मुसहलात को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो है शिद्दत व खिफ़त के लिहाज से हम पढ़ेंगे, यानी जो इंटेंसिटी है उसके हिसाब से जो इसकी टाइप्स है मुसहल की, वो पहला ये है कि मुसहलात ज़ईफ़ा यानी कि लाइट परगेटिव। ये थोड़ा हल्का परगेटिव होता है। ये दस्त की तादाद जो है इनमें कम होती है, पानी भी उतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं होता है, तो ये लाइट परगेटिव है। सना मक्की एग्जाम्पल है, खयार शंबर है। तो ये सब क्या करते हैं, दस्त जो है कि तादाद कम होगी, ज़्यादा दस्त नहीं खारिज होगा और उतना पतला भी नहीं होगा। अब दूसरे तरह का जो है मुसहलात कविया स्ट्रॉन्ग परगेटिव। ये लाइट था, ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। ये इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पतले दस्त आते हैं, एकदम पानी और चावल के पानी जैसे दस्त आएंगे। एग्जाम्पल हैं जैसे जमाल गोटा है, तुरबुद है, सकमुनिया है। तो ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परगेटिव का काम करते हैं। देखो दस्त जो है पतले भी आएंगे और उसकी वो भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होंगी, कई बार दस्त जाना पड़ेगा करने के लिए। अब दूसरे तरह नौयत अमल के लिहाज से हम पढ़ेंगे, यानी मैकेनिज़्म ऑफ जो एक्शन है उसके हिसाब से। नंबर 1 क्या है? मुसहिल बित तहलील वल जुज़्ब, कैथार्टिक परगेटिव। इनमें क्या होता है, इस तरह के जो परगेटिव इनके काम करने का ये वो होता है फंडा कि ये मादों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जिस मादे को खारिज कराना है, मान लिया बलगम को खारिज कराना है या फिर सफ़रा को खारिज कराना है, तो उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसको आंतों की तरफ लाएंगे। ठीक है, आंतों की तरफ लाएंगे और फिर वहाँ से उसको एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। एग्जाम्पल है तुरबुद। बी पर जो है वो है दूसरा वाला मुसहिल बिल आसर। आपने आसिर पढ़ा होगा, आसिर मतलब स्क्वाइज़र निचोड़ने वाला, तो ठीक उसी तरह से इसका भी नाम है मुसहिल बिल आसर, स्क्वीज़र परगेटिव। यह क्या करते हैं, आंतों में जो मादा मौजूद है, आंतों से मादे को निचोड़ कर खारिज करा देंगे। जिस तरह से आप नींबू निचोड़ते हैं, कपड़ा निचोड़ते हैं, उस तरह से ये निचोड़ कर मादे को खारिज करवाने का काम करती हैं। जैसे हलेला इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है मुसहिल बित तलय्युन। ये लैक्सेटिव परगेटिव कहलाती है। ये क्या करती है, मादे को नरम करके उसको खारिज करने के लायक बना देती है और जल्दी खारिज हो जाता है। एग्जाम्पल इसका तुरंजबीन है। ठीक है, बस इतना ही इनका काम है, मादे को नरम किया और ख़ारिज करवा दिया। मुसहिल
बिल अजलाक, ये क्या करती हैं? अजलाक, ज़लक़ुल अमा आपने पढ़ा होगा, आंतों की फिसलन, वही ल्यूब्रिकेंट परगेटिव है ये क्या करता है? आंतों में चिकनाहट पैदा कर देगा। जब चिकनाहट पैदा करेगा तो मादा जल्दी जल्दी वहाँ से आएगा, खारिज हो जाएगा, आएगा खारिज होगा। तो क्या होगा? ये काम इस तरह से करती हैं। एग्जाम्पल है इसका अस्पगोल, तो आंतों में चिकनाहट करा करके उसको खारिज करवाना। ई मुसहिल बिल अजाबत, बिल इजाबत, ये क्या करती हैं? मादे को पिघला कर खारिज कराती हैं, पिघला कर खारिज कराती है। इसका भी एग्जाम्पल तुरंजबीन है, यहाँ पर भी तुरंजबीन था। यानी तुरंजबीन दोनों तरह से काम करता है। चिकनाहट, ये मादे को पिघलाने का भी काम करेगा और नरम करने का भी काम करता है। मुसहिल बिल कती वल जला, ठीक है, ये डिटर्जेंट परगेटिव है। इनका काम क्या करता है? क्या काम है कि ये जो है मवाद को जज्ब करके आंतों में लाएंगी, जो भी चीज़ खारिज कराना है उसको आंतों में एब्जॉर्ब करवाएंगी और फिर वहाँ से जो है उसको बाहर निकालेंगी। और जब आंतों के अंदर ल्यूमेन में आ जाएगा फिर उसमें सिक्रीशन बढ़वा देंगी, रुतूबात वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वा देंगे, फिर उसको खारिज करवा देंगी। अब हम मादों के अखराज के लिहाज से मुसहिलात की किस्में पढ़ेंगे। ये 3 तरह की होती हैं मुसहिलात: मुसहिलात सफ़रा, मुसहिलात बलगम, मुसहिलात सौदा। सफ़रा ये क्या करेंगी? सफ़रा को खारिज कराने का काम करेंगी। जिस्म से जहाँ जहाँ भी सफ़रा है उसको लीवर की तरफ लाएंगी, फिर लीवर से आंतों की तरफ सफ़रा आएगा, फिर वहाँ से खारिज करवा दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसका सकमुनिया। वैसे तो कोई भी मुसहिल हो वो सारी खिलतों को बाहर खारिज कराने का काम करेगा, लेकिन जो ख़ास, अगर जैसे मान लिया सफ़रा की बात हो रही तो इसमें सफ़रा ज़्यादा खारिज होगा बनिस्बत दूसरी खिलतों के, ठीक है। मुसहिलात बलगम, फ्लेमागॉग्स, फ्लेमागॉग्स क्या करेंगी? बदन से जो है आंतों के ज़रिए बलगम को खारिज कराने की कोशिश कराती हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल इसका तुरबुद है। इसी तरह से मुसहिलात सौदा, मेलानागॉग, ऐसी दवाएं हैं जो खिलते सौदा की आंतों की जो है आंतों की राह खारिज करवा देंगी उसको, खिलते सौदा को। एग्जाम्पल इसका अफ्तीमून है। अब हम काबिज़ात अमा को पढ़ेंगे। काबिज़ात अमा यानी कब्ज़ पैदा करने वाली। एस्ट्रिंजेंट्स, ये क्या करती हैं? दस्त को कम करती हैं और कब्ज़ पैदा करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके, अब हम 3 तरह की ये काम करने, अलग अलग तरह से काम करके कब्ज़ पैदा करती है। एक तरह की ऐसी होती हैं जो अमा की उरूक को जो है ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सिकोड़ कर जो है वहाँ की सिक्रीशन है, जो रुतूबात है उनको कम करा देती है। सिक्रीशन कम करने से वो वहाँ पर दस्त जो है टाइट हो जाएगा और मोशन कम होगा। माजू इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, और फिटकरी भी एग्जाम्पल है इसका। दूसरी तरह की दवाएं जो हैं वो हैं आंतों को जो है, आंतों में जो ग्लैंड्स होते हैं आप जानते होंगे, वहाँ जो सिक्रीशन कराते हैं उनके सिक्रीशन को कम करा देती हैं। तो ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कराती हैं, इनका एग्जाम्पल है अफ्यून। तीसरी तरह की दवाएं हैं आंतों की हरकत को, सिक्रीशन दोनों को कम करा देती हैं, ठीक है। ये क्या करा रही है? हरकत को भी कम करा रही है और सिक्रीशन भी घटवा रही है। अजवाइन खुरासानी है, एट्रोपिन है, इसके एग्जाम्पल है। चौथी तरह की जो दवाएं हैं वो हैं लाज़ियात। लाज़ियात क्या होती है? इरिटेंट्स हैं ये। लाज़ियात अमा ये क्या करती हैं? आंतों में खराश, सोजिश, जलन पैदा करती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उल्टी, जरियान खून का सबब बनती हैं। ये सिरका है, सिरका खालिस है, नमक शोर है, ये इस तरह की दवा होती है। अब हम 5वीं टाइप की देखेंगे, वो है मानियात उफूनत, एंटीसेप्टिक्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पैदा हो रहा है तो उसके खिलाफ ये काम करती हैं, इन्फेक्शन को रोकती हैं, जैसे सत पुदीना है। अब हम देखेंगे कातिल व मुखरिज दीदान, ये क्या करती हैं? जो पेट के इंटेस्टाइन के जो कीड़े होते हैं उनको मारने और खारिज करने वाली होती हैं। जानते हैं हम लोग के कई तरह के वर्म्स पाए जाते हैं, जैसे टेप वर्म है, थ्रेड वर्म है, राउंड वर्म है, पिन वर्म है। ये सब जो होते हैं इनको बाहर निकालने का और इनको मारने का काम करती हैं। 3 तरह की ये भी दवाएं होती हैं। एक तरह की होती हैं कातिल दीदान, ये क्या करती हैं? जो कीड़े हैं उनको मार देती हैं, सिर्फ इनका काम है मार देना, जैसे कि अफसनतीन है। अब दूसरी तरह की है मखरज दीदानमा, ये क्या करती हैं? कीड़े को बिना मारे जो है जिंदा हालत में बाहर खारिज करा देंगी, जैसे सकमुनिया इसका एग्जाम्पल है। तीसरी तरह की जो दवाएं हैं इनका काम क्या है? कीड़े को मारना, फिर उसके बाद उसको खारिज भी करा देना, ठीक है, दोनों काम करा रही हैं। तो इसका एग्जाम्पल है प्लास पापड़ा।